कहानी दया की मिसाल। एक छोटे से गांव नीमग्राम में रेखा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले बीमारी से हो गया था, लेकिन रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करके गुजारा चलाती, बच्चों को पढ़ाती और गांव वालों की मदद करती। उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द कोई नहीं समझता था। एक दिन गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा पीला और शरीर दुर्बल। गांव वालों ने उससे दूरी बना ली, शायद कोई भिखारी है, वे कहते। पर रेखा ने जब उसे देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह उसके पास गई और पानी का लोटा भेंट किया। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। बूढ़े ने कंपकंपाती आवाज में जवाब दिया, प्रकाश। लेकिन अब मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। रेखा ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया, भले ही गांव वालों ने मना किया। प्रकाश को अपनी झोपड़ी में रखकर रेखा ने उसकी सेवा शुरू की। दवा, गर्म खाना और साफ कपड़े, सब कुछ वह खुद देती। धीरे धीरे प्रकाश की सेहत सुधरने लगी। एक शाम उसने अपनी कहानी सुनाई, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बीमारी ने सब खत्म कर दिया। रेखा ने उसका हाथ थाम लिया, अब आप अकेले नहीं हैं। गांव वाले रेखा की इस हिम्मत पर हैरान थे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने दूर से प्रशंसा की। पर जब प्रकाश ठीक होकर गांव के कामों में हाथ बंटाने लगा, कुआं साफ करना, बच्चों को कहानियां सुनाना, तो सभी का दिल बदलने लगा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रेखा की झोपड़ी का छप्पर टूट गया। अगली सुबह गांव वाले उसके दरवाजे पर लकड़ी और घास लेकर आए। तुमने हमें सिखाया कि मदद करना क्या होता है, एक व्यक्ति बोला। सबने मिलकर झोपड़ी को नया जीवन दिया। प्रकाश ने अगले साल बसंत में अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी यादें गांव में बस गईं। रेखा का छोटा सा गेस्टर एक बड़ी लहर बन गया। आज भी नीमग्राम में जब कोई मुसीबत में होता है तो रेखा की कहानी सुनाई जाती है। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख, छोटे दिल से की गई मदद भी समाज की सोच बदल सकती है। रेखा ने सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।